हम 2.8 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन से ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक तो सम ऑफ स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स यानी कि हर एक नंबर पे स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा इतना क्वेश्चन हो गया। कितने नंबर्स पे है? 3 पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 3 पॉजिटिव नंबर होंगे जो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो था 1 क्वेश्चन, उसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तरतीब से जो बढ़ते हैं ना, यानी कि 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, बगैर किसी गैप के जो नंबर्स होते हैं ना, बगैर इंटरप्शन के। अच्छा, तो कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स हैं हमारे पास, वो भी पॉजिटिव। तो एक को हम फर्ज करते हैं एक्स स्क्वायर, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, उसी के बाद +1, और उसी के बाद कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, सिंपल एक्स, फिर 1, फिर 2। ठीक है, स्क्वायर के साथ तीनों नंबर्स का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ये है 77 के इक्वल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हम स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे। ये इनका सम है, सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि इन सारे स्क्वायर्स का सम। ठीक है, इक्वेशन आपने इस तरह क्वेश्चन को समझना है, और फिर हमने ये अगर हमने सही लिख लिया ना, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ हमने सही लिख ली, तो फिर आगे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। अब इसका स्क्वायर भी पता है हमें कैसे ओपन करते हैं, और फिर जो सेम होंगे उनको क्रॉस कर देंगे। ये चीज़ें तो बाद की तो इतनी सिंपल है, सिर्फ मेन क्या है, हमने इस क्वेश्चन को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना है कि वो कौन से नंबर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे। ये x + 1 का स्क्वायर, यानी कि किसके अकॉर्डिंग ओपन होगा, a + b का होल का स्क्वायर। कैसे ओपन होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ओपन होना है। तो यहाँ ब्रैकेट लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लैरिफाई रहे कि x² आएगा +1 का स्क्वायर, अलग अलग पहले इसको लिख लेते हैं, और +2 × x × 1। ठीक है, एक फार्मूला ओपन हो गया। सेकंड फार्मूला क्या है, x + 2 के साथ, तो इसके अकॉर्डिंग सेम ही हमने करना है, प्लस x² + 2 के ऊपर स्क्वायर +2 × x × 2 = 77। अब ये x² एज इट इज़, और ये x² + 1 + 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस x², उसके बाद 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x = 77। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको सारों को एक साथ तरतीब से हम लिख लेते हैं ताकि फर्दर इसको सॉल्व करना है। जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको। अब स्क्वायर वाली देख लेते हैं कितनी है, 3 स्क्वायर दिए और तीनों प्लस की, यानी कि 3x² हो जाएगा। उसके बाद x वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, फिर दोनों प्लस हो रही हैं तो 6x आ जाएगा। उसके बाद एक 1 रह गया, और ये 4, तो इनको काउंट करते हैं तो 5 आ जाएगा = 77। ठीक है, अब 77 को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो 3x² + 6x + 5 - 77 = 0। तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3x + 6x, और बड़ी वैल्यू का साइन, और 72 आ जाएगा = 0। अब ये देखो कि ये ना, हम पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है, और 72 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, x² रह गया, +2x रह गया,
और माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 और 4 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में हमने क्या करना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ, इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, सॉरी राइट साइड पे लिखेंगे तो 0 के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये 0 के साथ डिवाइड होगा ना, तो 0 के साथ कोई चीज़ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। तो 3 तो वैसे ही माइनस हो गया, ठीक है, 3 हो गया माइनस, बाकी क्या वैल्यू रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी होती है हमने। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पहली वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 माइनस को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक ये वैल्यू आ गई, एक वैल्यू रह गई ये दरमियान वाली 2x, तो उसको भी लिख लेते हैं 2x। अब देखो दो कंडीशंस हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये आए प्लस या माइनस करने से हमारे पास 2 आए 2x, तो वो कौन से दो डिजिट्स हो सकते हैं, तो वो दो डिजिट्स जो हैं वो हैं 6 और 4। 6x को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24x स्क्वायर, और जब 6x में से माइनस करेंगे 4x को तो हमारे पास 2x आएगा। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा, उसके बाद अब साइंस कौन से लगाने हैं, अब यहाँ पे देखो आंसर के साथ क्या है, 2x प्लस का है ना, यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्लस माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होके माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इन दोनों डिजिट्स को, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 24 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिख ली, सिर्फ 2x को नहीं लिखा। 2x की जगह हमने क्या लिखना है, अब हमने ये 2x की जगह ये डिजिट्स लिखने हैं। अब आपने एक तो ये डिजिट सही लिखने हैं और दूसरा इनके साथ वेरिएबल सही लगाने हैं, और तीसरा ये कि इनके साथ जो साइंस हैं वो भी सही लिखने हैं, वरना क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, अब 2 की जगह पे हमने दो डिजिट्स लिख दिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब हमने पेयर बना लेना है, एक ये पेयर और एक ये पेयर बन गया। अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या चीज़ है, जिसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, इसमें से x कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x और सिंपल 6। ठीक है, फिर माइनस आएगा, और ये अब 4x और 24 में क्या कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी है और 24 भी आता है, तो हम बाकी क्या रह गया x। अब यहाँ देखो माइनस है और बाहर माइनस है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और अब हमने क्या करना होता है, इस वैल्यू को इसको हमने कंबाइन करके लिखना है, तो x माइनस 4 कंबाइन लिख दिया, और x प्लस 6 को हमने एक दफ़ा लिखना है, 1 टाइम। अब ये दोनों 0 के इक्विवेलेंट हैं तो इनको अलग अलग 0 के साथ लिख सकते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब राइट साइड पे जब लिखेंगे 4 को तो ये प्लस 4 हो जाएगा, और 6 को जब राइट साइड पे लिखेंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा। अब हमें क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं ये दोनों, सॉरी हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने 4 को पिक करना है और माइनस 6 को इग्नोर कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा, पॉजिटिव नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर लिया था पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या था, x प्लस 1 का स्क्वायर, तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर था x प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है 4 की, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 4 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर जो है हमारे पास वो क्या है,